एस्ट्रो योगी। पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। क्या आपने अपनी कभी गट फीलिंग या इंट्यूशन पर विश्वास किया है? खैर, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उन्होंने इतना विश्वास किया है कि वो एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर है विद ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो क्रिस्टल हीलिंग, मून रिचुअल्स, ऑरा क्लेंजिंग भी करते हैं। आज हम जानेंगे टैरो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। शी इज नन अदर देन टैरो नियति। स्वागत है आपका टैरो नियति जी, आपका शो में। थैंक यू सो मच गगन, वेरी हैप्पी टू बी हियर। हाँ जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अगर हम टैरो कार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताएं तो। सो टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड्स अगर जितना पीछे जाएंगे 14th सेंचुरी में ये इन्वेंट हुए थे, और जैसे ताश के पत्ते हम खेलते हैं उसी पर्पस से इनको इन्वेंट किया गया था, जस्ट फॉर गेम पर्पस। इनका डिविनेशन से तब कोई कनेक्शन नहीं था अंटिल 18th सेंचुरी में फ्रेंच लोगों ने इसको डिविनेशन के साथ कनेक्ट किया। इजिप्शियंस ने इसको किसी डिविनेशन, अपने कल्चर में किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया। जर्मन्स का अपना इंटरप्रिटेशन है इन कार्ड्स का। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी, और आफ्टर 18th सेंचुरी ये फिर डिविनेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बाकी फिर आप दिवाली पर इनको यूज़ करते हैं। करेक्ट। इसकी अगर हम बात करें तो टैरो के काम कैसे करते हैं? रीडिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है? टैरो एनर्जी रीडिंग है एक तरीके से। आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप अगर किसी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कोई गोल्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करना, उन गोल्स को अचीव करना, क्या आप सही पाथ पे हैं, आपने पास्ट में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है अफेक्ट हो रहा है, क्या आपकी अभी क्या आप पॉजिटिव एनर्जी में है कि उस गोल की तरफ आप सही स्पीड से बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, आपका गोल उतना ही दूर आपसे जाता है। और ये कुछ चीज़ें टैरो आपको बताता है। कई बार टैरो कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी रिवील कर देता है, जैसे कुछ पार्टनर्स बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने पार्टनर को जानते हैं, लेकिन कई बार टैरो कुछ अंदर की बातें बता देता है जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी कि अच्छा मेरा पार्टनर ऐसे सोचता है मेरे बारे में, या उसके मन में ये चलता है। तो आई थिंक सिचुएशन, इंसान को जानने के लिए, एनर्जी उसकी जानने के लिए टैरो कार्ड्स काफ़ी हेल्प करते हैं। That's great. अगला सवाल है मेरा कि जो टैरो कार्ड जो रीडिंग करते हैं, जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन होती है, मैंने सुना है। ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है? ये काफ़ी सही है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर आपको खाना खाना है, आप कच्ची सब्जियां खाएंगे नहीं, आप उसको गैस पे पकाएंगे। वो गैस अपनी एनर्जी दे रहा है उसको, हीट दे रहा है, अपना फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा है, तभी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो सेम तरीके से जो टैरो रीडर्स हैं, एक तरीके से मीडियम है क्वेरेंट का, जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं और जिनको हम मानते हैं स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। कई बार मैं अपने दादाजी को याद करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अगर आप मुझे बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब एक मीडियम होता है बीच में, वो दो जगह से, दो साइड से कनेक्ट कर रहा है, जो पूछ रहे हैं सवाल और स्पिरिट से भी, तो वो मीडियम की एनर्जी डेफिनेटली ड्रेन होती है। और अगर क्वेरेंट की एनर्जी नेगेटिव है, वो एनर्जी हम अब्जॉर्ब करते हैं। अगर यहाँ से स्पिरिट मूड में नहीं है, अच्छे या कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वहाँ से हम एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी करते हैं और फिर ड्रेन भी होती है। वो जो बैटरी आपकी जो कहते हैं ड्रेन हो जाती है, उसको आप चार्ज कैसे करते हैं अपने आप को? चार्ज करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि चार्ज मतलब करने से पहले अपने आप को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, कई बार बैटरी आपको पूरी तरह खाली हो जाती है, तो सिर्फ चार्जिंग से नहीं, कई बार उस चीज़ को साफ भी करना पड़ता है। स्मजिंग एक तरीका है। स्मोक एक बहुत ही पावरफुल टूल है जब आपको अपने आप को क्लेंस करना है, अपने ऑरा को क्लेंस करना है। चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो सेज स्टिक्स हो, सेज बंडल्स हो, सेज लीव्स हो, चाहे वो सॉल्ट हो, और चाहे आप कहते हैं ना एक तेज पत्ता, बे लीफ, उसको भी जला के अगर आप स्मोक क्रिएट करते हैं, ये नेचुरल हर्ब्स में इतनी पावर है। अगर आप इनकी स्मोक भी यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, ऑरा क्लेंजिंग के लिए, तो वो काफ़ी काम करती है। मतलब चाहे आपके कार्ड्स आपको क्लीन करने हैं या खुद को क्लीन करना हो, बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव बहुत सिंपल है ना। और ये आपके घर में है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ स्पेसिफिक कहीं से ढूंढ के लाना है, कोई जड़ी बूटी ढूंढ के लानी है, या आपके किचन में है। ठीक है। अगला सवाल है मेरा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो टैरो कार्ड रीडर से नहीं पूछने चाहिए? कुछ ऐसा भी है, कुछ भी पूछा जा सकता है?
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको टैरो कार्ड रीडर से नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना हर एक फील्ड की अपनी स्पेशलिटी होती है। मरीज को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। एनर्जी रीडिंग हम कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या हम ठीक हो जाएंगे, तो मैं उनको ये बता सकती हूँ कि आपकी एनर्जी इस वक्त में ऐसी ऐसी चल रही है, अगर आप पॉजिटिव फील करें आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। लेकिन एनर्जी रीडिंग, लाइफ स्पैन पूछना कि मेरे फादर बीमार हैं और ये कितना टाइम और जिएंगे, या ऐसी कोई बीमारी है, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं वो मीडियम हूँ जो किसी को बुरी खबर देना चाहूँगी। मेरे मुंह से मैं कोई भी नेगेटिव ऐसा न्यूज़ किसी को नहीं देना चाहूँगी। तो हेल्थ रीडिंग इज समथिंग दैट यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड। आपको नहीं पूछना चाहिए टैरो कार्ड रीडर से, वो डॉक्टर का काम है, उसके पास ही जाएं। आई होप हमारे व्यूअर्स इस बात का ध्यान रखेंगे अगले टैरो कार्ड रीडिंग जब भी कोई सेशन लेंगे तभी। अगला सवाल है मेरा, जो आप टैरो कार्ड को जो शफल करती हैं और कट करती हैं, उसका कुछ एक पर्टिकुलर तरीका होता है, कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं, या कुछ सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है? बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स ने अपने अपने गुरुओं से, अपने मास्टर से सीखा हुआ है, और हर कोई उनको अपनी नॉलेज आगे पास ऑन करता है। तो किसी ने उनको कट करना सिखाया होगा, किसी ने उनको सिखाया होगा कि आप खाली लेफ्ट हैंड यूज करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है रिसीविंग एंड होता है, रिसीविंग साइड होता है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो आप मैसेजेस रिसीव करते हैं, हम राइट से मैसेजेस गिव आउट करते हैं। सो कोई तरीका नहीं है। आई थिंक आप जिससे कंफर्टेबल हो जाए, आपको नॉलेज देगी। जैसे मुझे सिखाया गया था कार्ड जिस तरीके से, मैं उस तरीके से कार्ड्स कट या शफल नहीं करती हूँ। मेरी गुरु कार्ड्स पुल आउट करती हैं और मैं कार्ड्स शफल करके उनको खुद बाउंस होने देती हूँ, खुद बाहर गिरने देती हूँ। तो मैं उस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो टू ईच देयर ओन, किसी को कट करना, कोई हाफ में कट करता है, कोई 3 बारी कट करता है, जिसका जैसे विश्वास बन जाए वो उसको वैसे कट कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उसका रीडिंग में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो सिंस यू हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से टैरो कार्ड रीडर कोई भी बन सकता है? प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए, उसके लिए कोई गॉड गिफ्ट चाहिए होता है बाय बर्थ की, तभी आप इसमें अच्छा बन सकते हैं? राइट। सो गला सबको मिला है। सिंगर कुछ लोग ही बनते हैं, जो मुझे लगता है सिंगर सब बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस गिफ्ट का, इस ग्लैंड का, इस ऑर्गन का फायदा उठाते हैं, उसमें एक्सेल करते हैं, शौक भी होता है। उसी तरह टैरो भी एक ऐसी चीज़ है, मैं कहूँगी गट फीलिंग सबके पास है। मैंने गट फीलिंग से शुरू किया था, मुझे गट फीलिंग आई कि मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ, मैं कुछ इंस्टेंसेस के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में बेटर डिसीजन ले सकती हूँ, मैं लोगों को पहचान सकती हूँ। तो उसी तरीके से इंट्यूशन सबके पास है, गट फीलिंग सबके पास है। कौन उसको नर्चर करना चाहता है, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि आप अपनी गट फीलिंग से करियर बना सकते हैं, अपनी इंट्यूशन से करियर बना सकते हैं। तो जो लोग बनाना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पे काम करें, मेडिटेशन करें, वो लोग आगे बन सकते हैं। और जो गट फीलिंग अपनी नेचुरल, मतलब कहते हैं ना, रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें करें। आप डेफिनेटली, इसमें कुछ खास गॉड गिफ्टेड नहीं है, आप हर चीज़ कल्टिवेट कर सकते हैं, हर चीज़ को बना सकते हैं टाइम के साथ। करेक्ट, करेक्ट। अब आपने जैसे टैरो कार्ड की हिस्ट्री बताई, इटालियन, फ्रेंच एंड इजिप्शियन मैथोलॉजी में जो भी इसका कनेक्शन था, तो टैरो का एस्ट्रोलॉजी से कुछ कनेक्शन है? डेफिनेटली है, लेकिन मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी को, मतलब मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस नहीं दूंगी अपनी रीडिंग में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ट्रैकेबल फिनोमेना है। आपका एक बर्थ चार्ट है, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा होगा सब कुछ, कहते हैं ना, जैसे एक तरीके से सेट इन स्टोन है, ये इस लाइफ, मतलब इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर आएगा, 30 में जाके आपके साथ ऐसा होगा, 40 में ये होना है, आपका ये योग आएगा, आपको ये योग मिला हुआ है। और टैरो कार्ड इज एनर्जी रीडिंग, कि क्या आपके बर्थ चार्ट में जो आपको फेजेस या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टैरो कार्ड्स में हमारे पास जो मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं, ज़ोडिएक साइन से कनेक्टेड होते हैं। डेथ कार्ड इज स्कॉर्पियो कार्ड, लवर कार्ड इज जेमिनी कार्ड। तो ये कार्ड जब हमारी रीडिंग में आते हैं तो हमें उस इंसान के ट्रेट्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि जेमिनी वाले लोग ऐसे होते हैं, और अगर वो किसी की रीडिंग में आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी उस इंसान की हो सकती है। सो समवेयर दे आर कनेक्टेड, बट मैं पूरी तरह, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस नहीं देती हूँ अपने कार्ड्स में, रीडिंग में। ठीक है।
तो मेरा अगला सवाल है, जो एक टर्म होती है टैरो कार्ड रीडिंग में, सेज, ये एग्जैक्टली सेज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है? गगन, मैंने जैसे आपको बताया था कि सेज हम यूज करते हैं क्लेंजिंग के लिए। ये एक हर्ब है जो बेसिकली कैलिफोर्निया से आपको जो वाइट सेज है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ये कैलिफोर्निया में पाया गया है। और अब इंडियन सेज भी है जो अगरबत्तियों के फॉर्म में मिलता है, बंडल्स बनते हैं उसके, आप सेज लीव्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्लेंजिंग का एक टूल है अपना ऑरा क्लीन करने के लिए, जिस तरह आप लोबान यूज करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, बस सेज अपने आप में एक हर्ब है, एक लीव्स है, एक पौधा है जिसको आप क्लेंजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। और बस ये काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मतलब इसको टैरो से या डिविनेशन से ज्यादा कनेक्ट किया जाता है। मतलब और हिंदी में हम सेज को साधु बूटी भी कहते हैं। तो साधु बूटी यानी कि पूजा, प्योरिटी, तो उससे ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, अगला बार मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप खुद की अपनी रीडिंग करती हैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, या करनी चाहिए, एथिकल है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एथिकल बिल्कुल है। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बहुत ही सिंपल सवाल, येस और नो के जो आंसर्स, ये करूं, ये ना करूं, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैं अपनी टैरो रीडिंग कर सकती हूँ। सुबह उठ के आज मेरा दिन कैसा जाएगा, मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे सवालों की मैं रीडिंग कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं उस एग्जाम में पास होंगी, ये इसका जवाब मैं खुद कभी नहीं देखना चाहूँगी, क्योंकि अगर बाय चांस कुछ ऐसा कार्ड आ गया जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ तो मेरा दिन काफ़ी खराब जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप खुद के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है कि आप अपने बारे में पूरी रीडिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बायस भी होते हैं। हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि हम कभी बायस रीडिंग नहीं करेंगे। तो खुद के लिए उन कार्ड्स को पॉजिटिवली या अपनी फेवर में लेना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि मैं नहीं कर सकती, पर कोई भी अपने लिए रीडिंग कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपने जैसे बताया था कि एक जो हीलर होता है, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपकी बहुत एनर्जी ट्रेन होती है, तो आपको एक दिन में कितने सेशन करने चाहिए, इसकी कुछ लिमिट किस हिसाब पर डिपेंड करती है? आप खुद को 5 घंटे देती हैं, क्या इससे ज़्यादा नहीं करना, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एनर्जी सोलली एनर्जी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितनी देर रीडिंग कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस, ऐसी रीडिंग्स होती हैं, उनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है, हम स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हैं, मैसेजेस वैसे आ रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन है, एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी नेगेटिव इंसान से नॉर्मल डेली लाइफ में भी बात करते हैं और अगर वो इंसान की एनर्जी नेगेटिव होती है, वाइब जो हम बोलते हैं नेगेटिव होती है, कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करती है। आप उसकी एनर्जी अपने साथ लेके चलते हैं और कहते हैं ना, दिन की शुरुआत ही खराब हुई, वो इंसान मिल गया। उसी तरीके से हम जब टैरो रीडिंग करते हैं, अगर कुछ कॉन्वर्सेशंस, कुछ रीडिंग्स ऐसी हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जी हमें फील होती है, तो हो सकता है कि कई बार वो एक रीडिंग ही पूरे दिन के लिए काफ़ी है। और अगर दिन अच्छा जा रहा है और हेल्दी रीडिंग्स हो रही है, या कई बार नेगेटिव भी हो रही है पर वो हमें अफेक्ट नहीं कर रही क्योंकि हम काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। 6 घंटे करिए, 8 घंटे करिए, 10 घंटे करिए, जहाँ पे एनर्जी आपको लगे ड्रेन आउट हो रही है, वहाँ पे जो है अपने आप को दोबारा क्लेंस करना या एक ब्रेक लेना उससे ज़रूरी होता है। समझ गया। तो मैंने देखा है कि जो वीडियोस में देखा है मैंने, कभी जो टैरो कार्ड रीडर्स होती हैं, दे पुल आउट समटाइम 1 कार्ड, कभी 3 कार्ड्स निकालते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है, उसमें कुछ फर्क आ जाता है उसकी प्रेडिक्शन में, या कि क्या होने वाला है? 1 कार्ड रीडिंग्स आर ब्रीफ आंसर्स। मतलब जैसे मैंने कहा है, येस और नो पूछना है तो मैं 1 कार्ड से भी निकाल के येस और नो बता सकती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस के। लेकिन अगर कोई डिटेल में जानना चाहता है तो 1 कार्ड रीडिंग कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है। बहुत ही स्पेसिफिक आंसर आप 1 कार्ड से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इलैबोरेट ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो 3 कार्ड रीडिंग, 5 कार्ड रीडिंग, सेल्टिक क्रॉस, ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, आपकी मदर की क्या एनर्जी है, आपके फादर की क्या एनर्जी है, ऐसे कार्ड, ऐसे डिटेल्स के लिए, डिटेल में जाने के लिए थोड़े ज़्यादा कार्ड्स की रीडिंग करना ज़रूरी है, जैसे 3 कार्ड, 5 कार्ड मैंने बताया है। तो हर टाइप और हर काउंट ऑफ कार्ड्स का अपना पर्पस है और अपना एक तरीका है किसी सिचुएशन को आंसर करने का। अगला मेरा क्वेश्चन इससे एक छोटा सा फॉलोअप है। जो कार्ड्स होते हैं उसके बहुत टाइप्स के डेक्स भी होते हैं, तो आप कौन सा डेक प्रेफर करती हैं और रिकमेंड करती हैं दूसरों को, लाइक बिगिनर्स को, एडवांस को, इसमें और फर्क क्या होता है? मैं तो वही रेकमेंड करती हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी, जो है राइडर वेट डेक। और मेरे ख्याल से 90% में बोलूँगी शायद लोग राइडर वेट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं ना
कल्ट माना जाता है, या बेसिक अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD से शुरू करना ही पड़ेगा, और वो ABCD मेरे हिसाब से राइडर वेट से ही शुरुआत होती है। तो अगर मैं भी सिखाती हूँ टैरो तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि राइडर वेट डेक आपके पास होना चाहिए। अगर आपने वो क्रैक कर लिया है तो फिर आप आगे किसी भी डेक के साथ खेल सकते हैं, उनके साथ रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर डेक में कई बार कुछ राइडर वेट के एडिशनल मैसेजेस भी होते हैं। राइडर वेट आपको सब कुछ बेसिक क्रिस्टल क्लियर बता देगा, लेकिन और डेक्स आपको और एडेड इन्फॉर्मेशन, उनमें क्या इलस्ट्रेशंस बनी है, क्या मैसेज है उनमें, वो बता सकते हैं। लेकिन वो एडवांस लेवल पे जाने के लिए राइडर वेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बिगिनर्स के लिए राइडर वेट से शुरुआत करनी चाहिए। सो बिगिनर्स आप एक रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो अगला सवाल है मेरा, मैंने कुछ वीडियोस में देखा है टैरो कार्ड रीडर्स अपने कार्ड्स के जो डेक है उसको नॉक करते हैं। उसका क्या, उसके पीछे की क्या कहानी, कुछ मैसेज, क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं पहला नॉक अपनी रीडिंग करने से पहले, जब मैं कहते हैं ना कार्ड्स शफल करती हूँ, तो पहला नॉक मैं तब करती हूँ, वो एक तरीके से एक वेकअप कॉल होता है। खटखटाना, दरवाजे खोल दो, स्पिरिट्स योर वेलकम इन, आप होप आप जागे हुए हैं, आप आसपास हैं, तो वो एक वेकअप कॉल होता है। और रीडिंग्स के बीच में हम नॉक करते हैं उस कार्ड में स्टैग्नेंट एनर्जी, अगर कोई पास्ट एनर्जी, पिछली रीडिंग की एनर्जी अगर तो थोड़ी लगी है, हमें हैवी थी और हमें लगता है कि हमारे कार्ड्स में वो एनर्जी अभी भी है, तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम कार्ड्स पे नॉक करते हैं। ठीक है। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि टैरो कार्ड में भी जैसे एनर्जी होती है, उसको आप रिचार्ज कैसे करती हैं और उसको क्लीन कैसे करती हैं? सो टैरो कार्ड क्लीन करने के लिए, जैसा मैंने बताया, स्मोक मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आप उसके लिए अगरबत्ती यूज कर सकते हैं, सेज जैसे मैंने बताया है, तेज पत्ता, सिनेमन, किसी भी चीज से आप स्मोक क्रिएट करिए। और अगर आप बस कार्ड्स के चारों तरफ, जैसे पूजा करते हैं, उन कार्ड्स के चारों तरफ आप अगर थोड़ा सा स्मोक करेंगे, कहीं ना कहीं वो क्लेंस हो जाते हैं। अगर आपके पास सॉल्ट लैम्प है, सबके पास नहीं होते हैं, तो आप सॉल्ट लैम्प के आसपास अपने कार्ड्स रख सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट भी अपने आप में प्योरिफिकेशन करता है। ये दो सबसे सिंपल तरीके हैं अपने टैरो कार्ड्स साफ करने के लिए। और जब एक बार आपको लगे वो क्लेंस हो गए हैं, तो आप उनको चार्ज कर सकते हैं, उनके ऊपर क्रिस्टल्स रखिए, एमेथिस्ट, सेलेनाइट, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं उनको चार्ज करने के लिए। अगर मून लाइट में रखना चाहें, फुल मून में, ओस के टाइम पे मत रखिएगा, कार्ड्स गीले हो जाएंगे, पर वैसे मैं कभी कभी अपने कार्ड्स को मून लाइट में भी रख देती हूँ। तो ये था मेरा आखिरी सवाल। थैंक यू सो मच इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली माय प्लेजर। तो ये थी टैरो नीति जी, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइक कीजिए एंड शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी डाउट है या क्लैरिटी की ज़रूरत है तो टैरो नियति रहेंगी ओनली ऑन एस्ट्रो योगी। आपकी पहली कंसल्टेशन सिर्फ ₹1 में, और वो भी 100% प्रीवियस के साथ। फिर मिलेंगे एक और इंटरव्यू में आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।